ये हमने गला कट कर लिया था। फिर हमने गले की रखी है 3.25 इंच और गले की लेंथ रखी है हमने 4 इंच। इसे हमें थोड़ा वी शेप में काटना है, पूरा गोल नहीं काटना है। अब इस गले की कटिंग को हमें संभाल के रखना है। तो कोट कॉलर तैयार करने के लिए हमें ये कपड़ा लिया है और इस पर हमने ये फ्यूजन पेपर लगा के, पेस्टिंग पेपर, इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। लेंथ रखी है हमने इसकी 13 इंच और विड्थ है इसकी 10.5। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हमने ये जो गले की कटिंग को संभाल के रखा था, ये कटिंग लेंगे हम और इसे इस तरीके से फोल्डेड साइड से मिला के रखेंगे और इसे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें चॉक से इसे ड्रॉ कर लेना है और 2-2 इंच पे हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। अब यहाँ से हमें 3 इंच लेना है और नीचे तक हमें 3-3 इंच लेकर मिला देना है। अब जितना हमें गला रखना है हम उतने पे मार्क करेंगे। तो हमें गला 8 इंच का रखना है। नॉर्मल आप जितना गला रखते हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर ही गला रखें। अब यहाँ पर भी हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरीके से शेप देते हुए हमें इसे जॉइंट कर देना है। अब ये निशान हमें कपड़े के दूसरी साइड भी लेने हैं। तो हमने इस तरीके से कपड़े को खोल के और ये दूसरी साइड हमने फोल्ड कर दिया है और इसे इस तरीके से थपकी दे के ये निशान देखिए इस तरफ आ गए हैं। अब हम इसे डार्क कर देंगे। सारे निशानों को हम डार्क कर लेंगे। बीच में हमने ये 1/4 इंच का गैप देके कट करना है ये। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें गले से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस पे हमें कट लगा देना है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें कट कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम बैक पार्ट का गला 1 इंच पर कट करेंगे। ये मैंने गोलाई देते हुए इसे कट कर लेंगे हम। इस पैटर्न को हम कुर्ती के गले से मिला के रखेंगे और ये जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था, कट लगाए थे, ये हम कुर्ती पे भी कट लगा देंगे दोनों साइड से। और अब ये जहाँ से हमने कट लगाए हैं वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हम यहाँ से सिलाई लगा रहे हैं और ये नीचे की साइड ले जानी है हमें सिलाई इस तरीके से। जहाँ से भी हमें सिलाई को टर्न करना है वहाँ पे हम सुई को अंदर ही रखेंगे, उसके बाद हम टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने सुई को अंदर ही रखा है। अब इसे मैंने टर्न किया है और ये यहाँ तक हम इसे पक्की करके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमें बीच में कट लगाना है। कट हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। और अब हम इन कॉर्नर को भी कट कर देंगे। अब हमें इस तरीके से इसे पलट लेना है। ये दोनों कॉर्नर को हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें तुरपाई करने में दिक्कत ना हो। और ये हमारी फिनिशिंग से तुरपाई हो जाएगी इस पे, इसलिए हम इस पे पहले ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे पैटर्न पे सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने पूरे पैटर्न पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो ये मैं दोनों शोल्डर जॉइंट कर ले रही हूँ। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम गले को इस तरीके से बीच से मिलाते हुए इस तरीके से पकड़ के रखेंगे।
और इसके बीच में हम पीछे की साइड कट लगा देंगे। अब हमें कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना है, तो हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा 8 इंच का कॉलर आ रहा है। कॉलर बनाने के लिए हमने ये 8.5 पौने 9 इंच की फ्यूजन पेपर ली है लंबाई में, और 4 इंच चौड़ाई में ली है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क करना है। जितनी आपकी कॉलर है आपको उसका आधा करके लेना है, और इधर साइड से हमें ये 1 इंच पे निशान लगाया है, और ऊपर की साइड से ये हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से इसे कॉलर का शेप देंगे गोलाई देते हुए, और नीचे की साइड हम इसे आधा इंच लेंगे और इस तरीके से ऊपर जॉइंट कर देंगे। नीचे की साइड भी हमें हल्की सी गोलाई देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये गोलाई वाली साइड में हमें 1/2 इंच फोल्ड कर देना है, और इस पे हमें बड़ी सिलाई लगानी है। हमने ये 2 पीस कट किए थे। अब हमें इस तरीके से रखना है इसे, और हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इधर साइड हम कॉलर के बराबर से नीचे वाले कपड़े पे भी मार्क कर लेंगे, और इन्हीं मार्क पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें कॉलर के बीच में कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और इस तरीके से इसकी कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। अब हमें कॉलर के कट को और कुर्ती के कट को दोनों को एक साथ मिलाकर इसे हम अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम इस पे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे दूसरी साइड से फोल्डेड साइड से इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये सिलाई को हमें ऊपर की साइड कपड़े को अंदर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब ये साइड से फिनिशिंग देते हुए हमें ऊपर से भी कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। पूरी कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे ये हम। अब हम इसे इस तरीके से कोट कॉलर का शेप देते हुए अच्छे से इसे सेट करेंगे। प्रेस से सेट कर लेंगे हम इसे। मैं प्रेस से सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। बीच में हमने इसमें बटन दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।